ठीक इसी तरह यही आग मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए लगी है सिदल। जब भी मिलते यही बातें करते हो, कोई दूसरी बात करो ना। तुम सिर्फ एक बार हाँ कर दो बस, फिर देखना सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। देखता हूं कौन क्या करता है। अगर मिसेस जोशी ने सुन लिया तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करते हुए, तो वो भी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगी। अब हटो यहाँ से, तुम्हारी गर्म सांसें मेरे गले से टकरा रही हैं। याद रखो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। इस तरह से बात की जाती है तो क्या हुआ, वक्त आने पर जो प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी। मिस्टर प्रधान, पुलिस ने जो सैंपल भेजा था, क्या आपने उसे टेस्ट कर लिया? ये रिपोर्ट सिर्फ 2 टेस्ट बाकी है। दिखाइए। मास टेस्ट नेगेटिव, गुड साइड टेस्ट नेगेटिव, केमिकल एनालिसिस नॉर्मल, यूरिनरी कॉर्पोपोरफायरिन टेस्ट नेगेटिव। क्या मतलब है इस बकवास का? हेलो, जोशी स्पीकिंग। यस सर, रिपोर्ट से देख रही थी मैं। सर, प्रधान की रिपोर्ट में या तो सब टेस्ट नॉर्मल है या फिर नेगेटिव, यहाँ तक कि यूरिनरी कॉर्पोपोरफायरिन टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है सर। यस, इट इज इम्पॉसिबल। I'll do it myself, sir. I'll do it immediately. Thank you, sir. मिस्टर प्रधान, जानते हैं किसका फोन था? चीफ कॉरोनर का। अभयंकर केस के सैंपल्स की रिपोर्ट मांग रहे थे वो, और आपने ये बकवास मेरे हाथ में थमा दी। आपके होश तो ठिकाने हैं। मैंने तो सब टेस्ट किए थे मैडम, मगर ये आदमी यकीनन जहर से मरा है, और आपके सब टेस्ट नेगेटिव। कहीं आपने जानबूझकर ही तो नहीं ये सब किया है? सुल्तान! Oh my God, मिस्टर प्रधान! मिस्टर प्रधान! मिस्टर प्रधान! मैं आप अचानक बेहोश हो गए। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लगता कुछ उल्टा पुल्टा आ गया। क्या कहा था आपने? कुछ भी नहीं, हुई जो मेरी वाइफ ने मुझे दी। इन्हें बिठाइए। प्लीज कम। मिस्टर प्रधान, प्लीज कम। लीला, तुम इधर आओ जरा। टेस्ट करो तुम। जोशी, आप देखिए आकर। अरे, टेस्ट तो पॉजिटिव है। मिस्टर प्रधान, देखिए जरा, साफ दिखता है कि ये एक आर्सेनिक पॉइजनिंग का ही केस है। मैडम, मैंने तो टेस्ट ऐसे ही किए थे। तब अगर मेरा रिपोर्ट नेगेटिव निकला तो मैं क्या करूं मैडम? क्या जरूरत है हमें इतने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की, जब इन्हें ऑपरेट करने वाला ही बेवकूफ हो? क्या आपको मालूम है कि आर्सेनिक जैसा खतरनाक जहर कितनी आसानी से मिलता है? कॉकरोच मारने का जहर हो या कोई और कीटनाशक हो, बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। पुलिस एक्यूरेट रिपोर्ट के लिए हमारे ऊपर निर्भर करती है, और अगर हम ही इसी तरह लापरवाही करते रहेंगे तो कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। यस मैडम, कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। लीजिए मैडम, कीड़े मारने का जहर। चम्मच में थोड़ा सा पाउडर लेना और जहाँ कीड़े हैं वहाँ छिड़क देना। जड़ों के पास थोड़ा सा मिट्टी में मिला देना, लेकिन बहुत कम। बहुत खतरनाक है ये, जरा सा भी ज्यादा हुआ तो कीड़े क्या, पौधे और फूल भी मर जाएंगे। लेकिन मैं इस पूरे पैकेट का क्या करूंगी? मुझे तो थोड़ा सा ही चाहिए। यहाँ खुला बेचना मना है, लेना हो तो पूरा पैकेट ही लो। अच्छा, बच्चे हैं आपके घर में? नहीं। क्यों? कुत्ता बिल्ली? नहीं भाई, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अगर है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसे उनकी पहुंच से बहुत दूर रखना। हाँ, कीड़ों को मारने के लिए बहुत कम लगता है, लेकिन अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो इंसान भी मर सकता है। इस पैकेट में आधे शहर भर को मारने का जहर भरा हुआ है। जिंदगी भर टिकेगा, संभाल के रखिएगा। मौत है इसमें, मौत।
क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं अंदर थी और मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आखिर तुम कर क्या रही थी? अरे कुछ नहीं, मैं रोज की तरह गार्डनिंग कर रही थी और उसके बाद मुंह हाथ धोने गई और तुम अचानक आ गए। और तुम तो रोज शाम को 9 बजे से पहले आते नहीं हो और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। आई एम सॉरी डार्लिंग, रोज जल्दी आने का प्रॉमिस करके भी मैं रोज लेट आता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये जगह भी तो शहर से इतनी दूर है और अगर तुम्हें हर शाम इस घर में अकेले रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता कि अकेलापन क्या होता है। मैं समझता हूँ डियर, आई अंडरस्टैंड। यहाँ कोई आसपास बात करने के लिए भी नहीं है। यहाँ के घर एक दूसरे से कितने दूर हैं। तुम कभी कभी अपने लैब के दोस्तों क्यों नहीं बुला लेती हो शाम को? फिर लैब में तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा ना? हाँ हैं, बहुत से। मैं बुलाऊंगी उन्हें जल्दी, तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। क्या बात है सुधीर? एक बात पूछूं सेजल, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में? तुम मुझे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती हो, कुछ कहती भी नहीं हो। इन 5 सालों में तुम कितना बदल गई हो। मैं बदली हूँ, तुम नहीं बदले हो। हाँ, कभी रहते हो घर में? फुर्सत है तुम्हें अपनी बिजनेस और बिजनेस कोलीग से? मैं क्या करूं सेजल, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, ज्यादातर काम ऑफिस के बाहर होता है। और गलती से किसी शाम को तुम खाली हुए भी तो सीधे उस डॉक्टर विकास के यहाँ चले जाते हो, ये जानते हुए कि कितनी नफरत है मुझे इस बात से। क्या करते हो तुम वहां? कोई बीमारी है तुम्हें क्या? बीमारी? बिल्कुल नहीं भाई, हम आपस में बातें करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। दोस्त है बस? दोस्त नहीं, औरतों का दुश्मन है वो। खुद तो शादी करता नहीं और दूसरों की शादी बर्बाद करने पे तुला है। वो कैसे हमारी शादी बर्बाद कर रहा है? देखो सेज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। आई प्रॉमिस, मैं अपने आप को बदल डालूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो तो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। ठीक है, ऐसा ही होगा। देखो, बहुत दिनों से हमने एक साथ खाना भी नहीं खाया। चलो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करती हूँ। आहा, वाह, आज तो खाने में कुछ अजीब ही बात है। कमाल कर दिया तुमने। थोड़ा और ग्रेवी लो ना। बस मुझे लो भूख नहीं ना, है। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से Please, बनाया darling, है। please. नहीं प्लीज, बस थोड़ा सा और प्लीज। सेजल, ये भी लो ना, थोड़ा सा सैलेड लो। that's मैं enough देती darling, हूँ। please. That's okay. क्या बात है, तुम कुछ खा नहीं रही हो? सिर्फ चम्मच इधर तो चला रही हो। नहीं तो? सेजल, तुम्हें याद है जब हम शुरू में किसी 5 स्टार होटल में जाया करते थे तो मैं अपनी प्लेट से अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाया करता था। लोग हमें देखा करते थे और हमें किसी की परवाह नहीं होती थी। लो, आज हम फिर उसी तरह खाना खाते हैं। ये लो। नहीं प्लीज। लो ना, सिर्फ एक बाइट प्लीज। नहीं प्लीज। ये सिर्फ एक बाइट। नहीं, तुम खाओ, मुझे तुम्हें खाते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खाओ ना तुम। हेलो, कौन? विकास? नहीं यार, आज नहीं। हाँ यार, मुझे मालूम है कि मैं आज आने वाला था, मगर अरे यार, अच्छा तो मैं आता हूं।
नहीं नहीं, मैं पहुंच रहा हूं 20-25 मिनट में। कहाँ जा रहे हो तुम? हेलो 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 नरेश, वो बाहर चला गया। यस मिसेस महाजन। मिसेस महाजन, मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। सुधीर क्या अभी निकला नहीं वहाँ से? वो तो तभी निकल गए थे जब आपने फोन किया था 8:30 बजे। 10 मिनट का तो रास्ता है वहाँ से। कुछ गड़बड़ ना होगी हो। मैं देखता हूँ, आप भी आइए प्लीज। माय गॉड। सुधीर सुधीर सुधीर, सुधीर सुधीर, सुधीर सुधीर सुधीर, क्या हुआ तुझे? कैसे गिर गए तुम यहाँ पर? किसी गाड़ी से टकरा गए थे क्या? क्या हुआ तुझे, बताओ। कुछ नहीं यार, पेट में बहुत दर्द हुआ, फिर कुछ उल्टियां हुई, बाद में चक्कर आ गया। तुम्हें तो होंठ नीले पड़ रहे हैं, खून भी निकल रहा है मुंह से। चलो उठो, उठो। सुधीर, संभल के सुधीर, संभल के। इसे मेरे घर ले चलते हैं। क्या हुआ सुधीर को? सुधीर को क्या हुआ? सुधीर सुधीर सुधीर, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए। डॉक्टर प्लीज जल्दी कीजिए बस। प्लीज डॉक्टर। मेरा सुधीर ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर मेरे सुधीर को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। ठीक कर दो प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर।
चल रही है, डॉक्टर उसकी सांस टूट रही है। Oh my God! ये दवा इसकी जान बचा सकती है। इसे पकड़ो, मैं इंजेक्शन बनाता हूँ। Oh no! बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? सॉरी, न जाने मेरे हाथ से कैसे छूट गया, मैं घबरा गई। मैं क्या करूं? एक ही बोतल थी मेरे पास जिससे इसकी जान बचाई जा सकती थी। तो मैं दूसरी बोतल कहां से लाऊं? प्लीज सुधीर को बचा लीजिए भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं किया था डॉक्टर। डॉक्टर नार्लेकर, come on, for God's sake, pick up the phone. डॉक्टर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या आपके पास लिवर कैपिटल है? मेरा दोस्त सुधीर बहुत सीरियस है, लगता है पॉइजनिंग का केस है। प्लीज आप निकाल कर रखें, मैं अभी आपके घर पहुंचता हूँ, प्लीज। देखो, तुम्हें मालूम है डॉक्टर नार्लेकर का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अभी आधे घंटे में दवाई लेकर वापस आता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। डॉक्टर विकास, प्लीज मैं दवाई लेकर आती हूँ। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं वैसे भी कुछ नहीं जानती हूँ, अभी गैर हाजिर में कुछ हो जाए तो मैं कहेगी नहीं। ठीक है, अच्छा तुम ही जाओ। सुधीर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। देखो, यही आखिरी एक मौका इसकी जान बचाने का, तुम जाओ। सुधीर, How are you feeling now? मच बेटर। तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि। अच्छा, तुम्हारे सिर की चोट का क्या हाल है? अरे क्या, ये तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक हो। यू आर रियली लकी। अगर वो दूसरा डॉक्टर नहीं आया होता ना भागे हुए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा था ना तुमसे कि बाहर मत जाना। अगर डॉक्टर विकास नहीं आए होते तो मेरा दिल कांप उठता है वो सब याद करके। डॉक्टर विकास कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या खाया था तुमने? कल मैंने। हाँ, कल क्या खाया था तुमने? कल रात तो मैंने घर पर ही खाना खाया था। उससे पहले, हाँ याद आया, मैंने कुछ फ्राइड प्रॉन्स खाए थे। हाँ, प्रॉन्स ही खाए थे। प्रॉन्स? आर यू श्योर कि तुमने प्रॉन्स ही खाए थे? हाँ। तुम्हें ठीक से याद है ना? ऑफ कोर्स, मुझे अच्छी तरह याद है। कल ऑफिस के बाद मैं और मेरा कलीग एक चाइनीज कॉर्नर से कुछ प्रॉन्स खाने गए। उसके बाद मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई। जरूर वो प्रॉन्स साले खराब रहे होंगे। मेरे साथ ऐसा एक बार गोवा में भी हुआ था। लेकिन सुधीर, देखो, हम काफी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे और देखो, मेरी बातों को गलत अर्थ मत निकालना प्लीज। देखो, तुम्हारे और सेजल के बीच में आई मीन तुम्हारे और सेजल के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। आई नो दैट। मतलब एनीवे, आर यू श्योर कि प्रॉन्स खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी? आर यू रियली श्योर? तुम कहना क्या चाहते हो? हा? कि सेजल मेरे खाने में कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। यू आर रियली लकी, तुम बच गए। श्योर? हाँ, वरना तो सेजल ने कल एंटीडोट की बोतल गिरा दी, फिर बाद में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया। पता नहीं एक्सीडेंट हो गया या कर दिया। I really don't know. जी मैं आप बोल देते हो यार। तुम
साले बैचलर लोग हम शादीशुदा लोगों से हमेशा जेलस रहते हैं। घर में बीवी तो होती नहीं खाना पका के खिलाने को, इसलिए साले हमसे जलते हैं। अब खबरदार ऐसी फालतू की बात मुझसे करी तो। रिलैक्स रिलैक्स, खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो मैंने तुम्हारे कुछ सैंपल्स ले लिए हैं टेस्ट करने के लिए। नाउ यू आर मच बेटर। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने खाने पर जरा नजर रखना। अच्छा तुमने सुबह क्या खाया था? आज सुबह नाश्ते में सेजल ने कुछ सूप दिया था। सूप? कितने बजे? यही कोई 3-4 घंटे पहले। क्यों? 3-4 घंटे पहले? ओह माय गॉड। सुधीर, 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 क्या हुआ तुझे? सुधीर, जरा अपना चेहरा तो देख। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक? ये सारा अटैक एक मजाक था? अभी तक तू मेरे साथ मजाक कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब मैं मजाक कर लेता हूँ। क्या मैं मजाक कर रहा था? और नहीं तो क्या। सेजल के खाने के बारे में जो तू कह रहा था, प्रॉन्स की फूड पॉइजनिंग को पूरी मेरे कत्ल की साजिश बना रहा था तू। सुधीर मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो विकास, जहां तक मेरा सवाल है मेरे लिए मजाक ही है, और इस बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, समझे? मालूम है, कल रात तुम्हारा फोन पाकर मैं बिल्कुल चौंक गया। कल रात की बात भूल जाओ नरेश। कल मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन किया तुमसे बात करूं, इसलिए फोन किया। अच्छा। नरेश। हेलो मिस्टर प्रधान, हमने सुना है कि मिसेस जोशी ने आपकी कंप्लेन हेड डॉक्टर से की है और आपकी नौकरी चली गई। अरे वो अपने को समझती है। मैं 20 साल से यहाँ जहर का टेस्ट कर रहा हूँ, और एक गलती की तो क्या हो गया? तुम दोनों भी तो जहर के बारे में जानते हो। कितना आसान है किसी को जहर देना और कोई सुराग न छोड़ना, खास तौर से तब जब कोई जहर देने वाला हम जैसा कोई पैथोलॉजिस्ट हो। अरे हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट गलती कर चुके हैं और इसी वजह से कितने मुजरिम बच चुके हैं। मगर मिसेस जोशी को तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में मैं ही गलती करने वाला। आई एम सॉरी मिस्टर प्रधान। चलो कॉफी पीने चलते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है। आज सुधीर का बर्थडे है और मुझे उसके लिए एक केक बनाना है, एक स्पेशल बर्थडे केक। कैंडल्स लगा के। मैं चाहती थी स्पेशल ओकेजन हुआ आज का दिन हमारा, लेकिन सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और फिर ये केक तो अभी खाया जा सकता है, और सिर्फ इसे ऊपर से साफ कर देते। नहीं, फिर क्या फायदा, ऊपर की लेयरिंग में तो सारा टेस्ट है, मैंने इसमें क्या क्या नहीं डाला था। अच्छा, अगर तुमने इसे इतने ही शौक से बनाया है तो क्यों ना इसे ऐसे ही खा ले। भाई थोड़ी सी मोम खाने में क्या बुराई है।
एंगेज्ड। ओह गॉड, फिर एंगेज्ड। सुधीर कहाँ हो तुम? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। स्वीट सा छोटा सा पीस मेरी स्वीट स्वीट लिटिल वाइफ के लिए। नहीं नहीं प्लीज, तुम इसे खाओ, मैं इसे नहीं खा सकती। क्यों, क्या हुआ? इतने साल हमारे शादी को हो गए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं। ओह, तुमने इसमें अंडा डाला है? हाँ। और अगर नहीं डालती तो क्या होता? तो तुम्हें ये केक पसंद नहीं आता? अरे पसंद की ऐसी की तैसी, तुम करके तो देखती। अब ये अच्छा लगता है, मैं इसे अकेला खाऊं? ओ डार्लिंग, अब नाराज मत हो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनाया है। तुम कितने नखरे करती हो। ठीक है, तुम नहीं खाती तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लेता हूँ। हेलो डॉक्टर नार्लेकर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर विकास, बड़े परेशान लग रहे हो? सर मैंने अभी कुछ टेस्ट किए हैं अपने दोस्त सुधीर के। जी हाँ, वही जो फूड पॉइजनिंग वाला केस था। सर मेरे टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं और मुझे डर है कि उसके खाने में जहर था। तुम्हारे मुंह पे सब लग गया। सर मैं इतनी देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका फोन मिल ही नहीं रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन दोबारा अगर उस पर अटैक हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। Damn it! सुधीर, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? क्या खूबसूरत शांति स्वीट है। एंड थैंक्स फॉर योर वंडरफुल केयर, मजा आ गया। ओ डार्लिंग, वो मैंने तुम्हारे लिए करना ही था। ऐसा करो डार्लिंग, मुझे ऑफिस का एक बहुत जरूरी काम है, इट्स वेरी अर्जेंट। तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके डार्लिंग, लेकिन जल्दी आना। ओके, गुड नाइट।
गॉड। दरवाजा खोलो जल्दी। सो रही थी क्या? कहाँ है वो? कौन? तुम्हारा पति मर रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। कैसी बीवी हो तुम? सुधीर मर रहा है? क्या हुआ उसे? वो है कहाँ? वो तो शरी में है। सुधीर! 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 खामोश हो! सुधीर! 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 हाँ, सुधीर! आ जाओ सुधीर! चुप रहो, बाहर जाओ! सुधीर के लिए गरम गरम सूप लाई हूँ। देखो कितने कमजोर हो गए हैं ये। इतने घंटों से उनके पेट में कुछ नहीं गया है। क्या हालत हो गई है इनकी। तुम इसे कुछ नहीं दोगी, पानी की एक बूंद तक नहीं दोगी और ना ही इस कमरे में कदम रखोगी। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। मैं की बीवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम होते कौन हो उन दोनों के बीच में आने वाले? क्या बुराई है इन्हें सूप देने में? ये सूप ही नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जाओ। सुधीर, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या सुधीर? सुधीर, ये क्या पागलपन कर रहे हो? सुधीर, मानो मेरी बात। मेरी बीवी से इस तरह बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? तुम जरा बाहर जाओ तो। बदतमीज, मेरी बीवी के साथ तुमने जो बातें की मैंने सब सुना। अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो और मेरी बीवी के साथ सुधीर, सुधीर, डर हो जाओ। संभालो अपने आप को और मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी आदमी को बार बार लगातार फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये फूड पॉइजनिंग नहीं, पॉइजनिंग है। सेजल तुम्हें जहर दे रही है। तुम घर से बाहर जा रहे हो। I will kill you। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जब तुम्हें पिछली बार अटैक हुआ था तो मैंने तुम्हारे कुछ वोमिट सैंपल्स लिए थे, याद है ना? जानते हो उनमें से क्या निकला है? आर्सेनिक। आर्सेनिक? हाँ, तुम्हारी बीवी एक पैथोलॉजिस्ट है। वो पॉइजन्स के बारे में सब कुछ जानती है। फिर आर्सेनिक तो कहीं भी मिल सकता है। किसी भी कीटनाशक में आर्सेनिक होता है। कीटनाशक? मैंने जैसे ही कीटनाशक का नाम लिया तुम किस सोच में पड़ गई कि तुम्हारी बीवी घर में कीटनाशक रखती है? देखो विकास, मैं जानता हूं कि तुम सेजल को पसंद नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बीच में दरार पैदा करो। सुधीर, मुझ पे विश्वास करो। मैं अपनी इज्जत और करियर दांव पे लगाता हूं। तुम्हें जहर दिया जा रहा है। विकास, तुम संभालो अपने आप को। सुधीर, संभालो अपने आप को। अच्छा, मेरा एक काम करो। तुम्हारे घर में वीडियो कैमरा तो है ना? हाँ है। क्यों? तो ठीक है, तुम इसे किचन में फिट कर दो। अगर सेजल खाने में कुछ मिलाती है तो हमें पता चल जाएगा। तुमने हमारा किचन तो देखा है ना? वहाँ कैमरा छुपाने की जगह कहाँ है? ठीक है, डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं भी छिपा दो उसे और खाना खाने से थोड़ी देर पहले उसे ऑन कर देना। बाय द वे, तुम लोग खाना कितने बजे खाते हो? यही कोई 8:45 के बीच। ठीक है, 9 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन फोन तुम सेजल को अटेंड करने देना और जैसे ही वो फोन अटेंड करने जाती है तुम उसकी प्लेट से अपनी प्लेट बदल देना। आखिर तुम इस सबसे दिखाना क्या चाहते हो? अगर वो तुम्हें जहर नहीं दे रही तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें जहर दे रही है और मेरा शक सही है तो देखते हैं इस बार फूड पॉइजनिंग किसे होती है।
खाना शुरू करो। हाँ हाँ। सूप ठंडा हो रहा है। शुरू करो ना। हाँ हाँ। अच्छा सूप है। ओह, फिर वही ब्लैंक कॉल। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि रोज इसी समय डिनर पे ये ब्लैंक कॉल आता है। लगता है टेलीफोन एक्सचेंज में कंप्लेन करना ही पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। वही ब्लैंक कॉल था। आओ। सुधीर, अब तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता? क्या बात कर रही डार्लिंग? वेरी गुड। फिर अच्छे से खाओ ना। ले, रख ले दोनों कैसेट और आराम से हम मियां बीबी को खाना खाते देख। साले तू भी अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास करता है। कह रहा था सेजल मुझे जहर दे रही है, क्यों? ले अब अपनी आंखों से देख, देख हम मियां बीबी कैसे खाना खाते हैं। दिमाग से मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तेरी दोस्ती की वजह से मैंने तेरी हर बात मानी और एक बेवकूफ की तरह एक हफ्ते से प्लेटें बदल रहा हूं। और बच्चे, अब तुम अपना ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ब्लैंक कॉल करने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर ले। ये मजाक की बात नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सेजल तुम्हें जहर दे रही है। अगर ये गलत साबित हुआ तो मेरे मुंह पर थूक देना। चाहोगे तो जिंदगी भर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चाहो एक बार और कोशिश करके देखो। डार्लिंग, क्या मैं कुछ हेल्प करूं? तुम क्यों तकलीफ करते हो? सारा खाना तो मैंने लगा दिया है, बस किचन से लाना है। हर वक्त तो तुम ही काम करती हो और मैं सिर्फ बैठ के खाता रहता हूं। लेट मी हेल्प यू दिस टाइम। ठीक है। डार्लिंग, फिर वही गलती कर रहे हो। ये मेरी प्लेट है और ये तुम्हारी। क्या फर्क पड़ता है? खाना तो दोनों में एक ही है ना। लेकिन मेरे खाने में दाल में नमक थोड़ा कम है। अब खाओ भी। किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? मैं देखती हूँ, कहीं ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो। अगर नरेश है तो शुरू करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है नमक ज्यादा है मेरी दाल में। मैं देखती हूँ, वही ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो। अगर नरेश है तो शुरू करते हैं। कुछ नहीं, लगता है नमक ज्यादा है मेरी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें जहर दे रही है, पर इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो तुम खुद कैमरा लगाकर देख लो। हेलो। और जैसे ही इसने कैमरा लगाकर देखा, मेरा शक सही साबित हुआ। अच्छा, आपने बताया कि किसी पैथोलॉजी लैब में काम करती थी? जी हाँ। मतलब जहर के बारे में ये अच्छी तरह से वाकिफ थी। जी हाँ, बिल्कुल। यही तो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने तेरी बात क्यों मानी?
लगता है इनकी दिमागी हालत कोई ठीक नहीं है। काफी शौक लगा है शायद इन्हें। अभी फॉरेंसिक लैब वाले भी आ जाएंगे और वो बाकी के सब टेस्ट भी कर लेंगे। मतलब जहर के? हाँ, जहर के ही। बहुत लकी रहा आपका दोस्त, बचा लिया आपने इनको, वरना आज यहाँ पर इनकी लाश पड़ी होती। नसीब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और है। जब मैं मिसेस महाजन को 9 बजे फोन किया करता था तो एक बार इन्होंने एक नाम लिया था, नरेश। वो इनकी लैब में ही काम करता है। मुझे लगता है कि इनका आपस में कोई चक्कर था। शुरू करते हैं। हो सकता है वो भी इस प्लान में शामिल हो। बहुत थक गया हूं। काफी लंबा सफर तय किया है मैंने। सेजल की मौत के बाद तो मेरा दुनिया पर से मन ही उठ गया था, मगर अब फिर से एक दूसरी दुनिया में जाने की तमन्ना है। अरे दूसरी दुनिया क्या, मैं तो तुम्हारी पुरानी दुनिया हूँ। मगर ये बताओ, सब ठीक ठाक तो है? कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे सब ठीक ठाक है। साले डॉक्टर को भी क्या बेवकूफ बनाया है। तो मेरा दोस्त, लेकिन क्या करूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और डॉक्टर को बिल्कुल शक नहीं हुआ? शक? अरे तुमने दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा जो खुद जहर खाए? हाँ, नहीं, जहर मैंने खुद खाया और शक बीवी पर गया। अरे दूसरी बार तो मैं मर ही गया था, जहर मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था। अगर डॉक्टर सही वक्त पे नहीं आता ना तो मैं तुम्हें ऊपर मिलता। और पुलिस वगैरह? अरे इस डॉक्टर ने उन पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के ऐसी गवाही दी कि बस पूछो मत, सब साफ हो गया। अब बचे सिर्फ मैं और तुम। अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरे गले में वरमाला पहनाई थी और ये कसम खाई थी कि आप तन से मन से मुझे समर्पित रहेंगे। क्या हुआ उस कसम का प्रभु? क्या आप वो कसम भूल गए? बोलिए प्रभु, बोलिए। कसम तो तुमने भी खाई थी कि तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगी। परंतु ये कैसा दंड है प्रभु कि आप एक उल्टा को मेरे ही घर लाकर मुझे ही दुत्कार रहे हैं। उल्टा हम नहीं, तुम हो, क्योंकि इन्होंने अभी कसम खाई है कि सारी उम्र ये हमसे ही प्रेम करेंगे। प्रेम की कसम खाने और अग्नि के सामने 7 फेरे लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क सिर्फ एक ब्याहता ही समझ सकती है। प्रेम और पतिव्रता में भी बहुत फर्क होता है, और ये फर्क सिर्फ मुझ जैसी प्रेमिका ही समझ सकती है। ठीक है, आज इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए। आज देवताओं के सामने इस बात का निर्णय होगा कि कौन ज्यादा बलवान है, तुम्हारा प्रेम या मेरी पति भक्ति। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्यार करने वालों की हर युद्ध में विजय हुई है। होश खो बैठे हो तुम दोनों। तो फिर उठाओ ये खंजर और कर लो अपने सीने के आस-पास। दिखा दो देवताओं को कि तुम इनके लिए अपनी जान की बलि दे सकती हो। प्रेम करने वालों को अपनी जान की चिंता नहीं होती। हौसला तो तुम्हें रखना है, तुम अपनी जान दे सकती हो या नहीं। रुक जाओ तुम दोनों, ये कैसा पागलपन है? जब सारा जीवन ही इन्हें समर्पित है तो फिर इस जान का क्या मूल्य? ये क्या किया तुमने? देखा, हार गया तेरा प्रेम, नहीं उठ सके तेरे हाथ। हार गया तेरा प्रेम, झूठा है, झूठा है। नहीं, मैंने कहा था प्रेम कोई लड़ाई नहीं हार सकता, और वो
वो ये लड़ाई भी नहीं हारेगा। अवंतिका, प्रिय, प्रिय, हे भगवान, ये कैसी अमावस की रात है, ये कैसा अंधेरा छा रहा है, क्यों बुझ रहे हैं सब चिराग? जूही, आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्या परफॉर्मेंस दी है, वेरी गुड। सीरियसली? सीरियसली। थैंक्स अ लॉट। तुमने भी आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। बाप रे, क्या चिल्लाते हो तुम स्टेज पर? मैं तो घबरा ही गई थी सच में। मैं तो और करने वाला था, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर बस। अरे रहने दे। लेकिन सच जूही, तुमने आज कमाल की परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल। थैंक्स गौरी, तुमने भी आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरे छोड़ जूही, तुझे देखकर मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो बैठी आज। कम ऑन गौरी, डोंट बी स्टूपिड। May I come in? Hello everybody. I am Subrata Bose, film director. सुब्रतो बोस? By the way, आपने मेरी बनाई हुई फिल्में देखी होंगी, सांझ और सवेरा। Oh yes. Of course, of Of course, very nice film. बात ये है जूही कि मैं बहुत कम लोगों के ग्रीन रूम तक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं मजबूर हो गया। You are simply fantastic, wonderful, थैंक यू सर। superb. थैंक यू सर। जूही, मैं एक नई फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूँ। वैसे तो कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि मेरी फिल्म का रोल सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम। Would you be interested? Of course sir. Excellent. हालांकि प्रोड्यूसर को कन्विंस करने के लिए तुम्हें एक स्क्रीन टेस्ट देना होगा। कास्टिंग हो चुकी है ना, इसलिए मुझे प्रोड्यूसर को कन्विंस करना होगा कि यू आर ए बेटर चॉइस। बेटर चॉइस। मैं तैयार हूँ सर। वंडरफुल। तो आप एक काम करना, कल 10 बजे आप आरके स्टूडियो आ जाना, वहीं स्क्रीन टेस्ट ले लेंगे। ऑल राइट? राइट सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Congratulations जूही, बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत ही अच्छे। सच में जूही, तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? क्या यही है तुम्हारा कानून? कि जब किसी लाचार औरत की मजबूरी का कोई फायदा उठाए तो तुम भरी अदालत में उसे खड़ा करके उससे सबूत मांगो, उसे जलील करो, उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इंसाफ। रह लूंगी मैं कालकोठरी के पीछे। ओके, करेक्ट, फैंटास्टिक, वेरी वेल डन जूही, वेरी वेल डन। शाजी, जूही फाइनल है या नहीं? आपने कह दिया और हमने फाइनल कर दिया। Congratulations. थैंक यू सर। Congratulations. अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, आप एक काबिल एक्ट्रेस हैं, इसलिए ये रोल हमने आपको दिया। थैंक यू सर। कुछ दिन बाद शाजी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाएंगे। We are doing this film together. यस सर। Okay. ओके सर। Bye bye. बाय सर। बाय। Bye bye. बोलो शाजी, क्या बोलते हो? कोई वांदो नहीं, पर वो दूसरी लड़की को आपको संभालना पड़ेगा। अरे यार, दूसरी लड़की को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे हम नेक्स्ट फिल्म में काम दे देंगे ना। हेलो, मेरा नाम नताशा है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू। जूही, यही नाम है ना तुम्हारा? अरे, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि बोस साहब की फिल्म में तुम काम कर रही हो। जी, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होना बाकी है। उसी की खुशी में मिठाई खाई जा रही है। जी। मेरा रोल छीनकर खुशी मना रही हो तुम? जी। जानते हो इस शहर में आए मुझे कितने साल हुए हैं? 5। और ये 5 साल मैंने सिर्फ इस उम्मीद में गुजारे हैं कि एक दिन मुझे भी कोई ब्रेक देगा और मेरी किस्मत पलट जाएगी। तब मैं भूल सकूंगी कि मैंने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी है। मैं भी कुछ ऐसे दौर से गुजरी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती? तो शायद मेरा ये रोल गिद्ध की तरह छीन नहीं लेती। मैंने आपका रोल छीना नहीं है, बोस बाबू ने मेरा प्ले देखकर मुझे बुलाया। मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि मुझसे पहले ये रोल आप कर रही थी। लेकिन अब तो मालूम हो गया ना? हाँ, मालूम हो गया, जैसे तुम्हें मालूम हो गया कि ये रोल अब मैं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है जिस दिन के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है
उससे मैं इतनी आसानी से किसी और के पास जाने दूंगी? और वो भी तुम जैसी घटिया एक्ट्रेस के पास? विल यू शट अप? बोस बाबू ने मुझे इसलिए साइन किया है कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल एक्ट्रेस हूँ। काबिल? माय फुट? देखा है मैंने तुम्हें थिएटर में अपना गला फाड़ते हुए। एक्सक्यूज मी, मेरी बात अच्छी तरह सुनती जाओ जूही। अगर तुमने इस रोल से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें इस पिस्तौल से मार डालूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरी बात अच्छे से सुन ली ना जूही तुमने? अगर तुमने रोल से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और अपने आप को भी। मैं आधी पागल हूँ। लेट मी गो। तुम मेरे घर में कैसे आई? अरे तुम चाहती क्या हो? छोड़ दो, छोड़ दो, चाहती क्या हो तुम? इसके लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ से भाग डालूंगी मैं तुम्हें। हेलो। गुड मॉर्निंग जूही जी, मैं बॉस बोल रहा हूँ। सॉरी टू वेक यू अप। हाँ, मैं सुबह की शूटिंग पे जा रहा था, इसलिए इस वक्त आपको फोन किया मैंने। इट्स ऑल राइट सर। भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार हैं, आप शाहजी से जाकर ऑफिस में मिल सकती हैं। आज ही चले जाओ। हाँ ओके सर। ये क्या ओके? हाँ, आप हमारी हीरोइन है भाई। थैंक यू वेरी मच सर। फिर वही थैंक यू। अच्छा एक जरूरी बात सुनो, वो नताशा से जरा दूर रहना। उसका दिमाग खराब हो गया है। ये लो जी, जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ बस आंख बंद करके साइन कर दो। शू थे हो? कोई गलती है जी? यहाँ मेरा नाम नहीं, नताशा का नाम लिखा है। ओह, ये तो अपना पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या कर रहा है शाहजी? क्या हो गया तुझे? इस लड़की को तो निकाल दिया है। हाँ ठहरो। हाँ जूही, बस अब तो साइन कर दो। थैंक्स फॉर द ट्रीट जूही, खाना बहुत अच्छा था, काफी मजा आया। रियली थैंक्स। रियली गुड नाइट सुपरस्टार। शट अप गौरी। ऑटोग्राफ प्लीज जूही जी। ओ कम ऑन, इतना मत खींचो तुम लोग मुझे। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। अरे इतना अंधेरा क्यों है? ओफो, लगता है फिर फ्यूज चला गया। घबराओ मत। कौन कौन है? मोमबत्ती है मेरे पास। तुम अंदर कैसे आई? जैसे तुम आई। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। घर आए मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आते। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? क्या चाहिए? मना किया था ना मैंने तुम्हें उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने के लिए। फिर क्यों दस्तखत किए तुमने? तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं भी वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। इस बॉटल में जहर है। जहर? हाँ जहर। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी।
देखो देखो, तुम जाओ वहीं रुक जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को बुला लूंगी। जब तक लोग आएंगे हम दोनों तो मर चुके होंगे। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? इतने साल की मेहनत बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम्हें निकाल कर रोल मुझे दो, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम क्या समझती हो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हो? हाँ, अभी बताती हूँ। खत्म कर देती हूँ ये खेल मैं हमेशा के लिए। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे मत मारो, क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मारकर? ठंडक, मैंने कहा था ना तुझे जान से मार डालूंगी। मेरी बात सुन। चलियो। खबरदार, एक कदम भी आगे आई तो मैं ही पी जाती हूँ ये जहर। मत पियो इसे, मत पियो नताशा, stop it! Help! Help me! Please somebody help me! मेरी मदद करो, मेरी मदद करो! नताशा मत करो! Oh God, help me! नताशा! नताशा! ये लड़की यहाँ पर सह भी रही है, please! stop her! नताशा! मेरी मदद करो, please! क्या? नताशा! Natasha! Oh God, she's dead! Help! बचाओ! बचाओ! Please help me! Natasha! Natasha, ये अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं किया तो मैं फिर आऊंगी और इस बार असली जहर लेकर। क्या हुआ? मान गई ना कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ। कुछ भी नहीं, जूही अपने नए प्ले की रिहर्सल्स कर रही थी। कोई और भी है मेरे साथ? कोई और? इनसे पहले कभी भेंट नहीं हुई? पहले कभी आपसे भेंट नहीं हुई? यही रहेंगी? हाँ, मैं अब यही रहूंगी। प्रभु, आप इतने दिनों बाद घर वापस लाते हैं और वो भी मेरी सौतन के साथ। ये अब यहीं रहेगी? ये अब यहीं रहेगी? ये अब यहीं रहेगी। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। ये अब यहीं रहेगी? हाँ, अब मैं यहीं रहूंगी। ये अब यहीं रहेगी। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। ये मेरी प्रेमिका है। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। मार्वलस। बड़ी बदतमीज नौकरानी है। ये प्रभु। प्रिया, प्रिया। तू कुछ दिनों के लिए आराम कर ले जूही, तू बहुत थक गई है। हाँ, मुझे भी लगता है यही ठीक रहेगा। अच्छा, फिर मैं चलूं? तू अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं छोड़ने आऊं क्या? नहीं नहीं, फिर तुझे वापस अकेले आना पड़ेगा। पास में ही तो है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है मेम साहब। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुझे कुछ पैसे दे दो मेम साहब। मुझे मेरा रोल दे दे। कौन हो तुम? तुम? हाँ मैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। इस बार मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ, बेहतर। नहीं, नहीं, बचाओ। ये क्या हो गया? Oh God, what is this? अब तो मानती हो ना कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ? नहीं, नहीं, नहीं मानती मैं। और ना कभी मानूंगी। अगर तुम अपने आप को इतनी अच्छी एक्ट्रेस समझती हो, तो तुम स्टेज पर मेरे सामने एक्टिंग करके दिखाओ। दिखाओ कि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो। लेकिन वो तुम कर नहीं सकती, क्योंकि एक्टिंग तुम्हें आती नहीं है। अगर मैं हाँ कहूँ तो, और मुझे तुमसे ज्यादा तालियां मिले तो छोड़ दोगी वो रोल तुम? वो रोल तो क्या, मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूंगी। मुझे मंजूर है। इस वक्त मैं वो रोल करूंगी जो तुम्हारी सहेली गौरी करती है। सुना है आज कोई नई लड़की काम कर रही है। देखते हैं कैसी है। आज फैसला हो जाएगा। तुम रहोगी या मैं? कम से कम तुम्हारा झूठा गुमान तो टूट ही जाएगा आज। सच और झूठ का फैसला तो ऑडियंस ही करेगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि मुझे तुम जैसा गधा असिस्टेंट मिला। यस सर। बेवकूफ। यस सर। कितने दिन से इस नाटक कंपनी में काम कर रहा है, तुझे मालूम नहीं कौन सी चीज किस आर्टिस्ट की है? सर वो सर के बच्चे, ये चाकू जूही का नहीं है। यहाँ किसने रखा? सर मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? मेरी नौकरी गवाएगा? नो सर। ये चाकू यहाँ रखो और ये चाकू यहाँ रखो। यस सर। प्रेम और पतिव्रता होने में भी बहुत फर्क है, और ये फर्क सिर्फ मुझ जैसी प्रेमिका ही समझ सकती है। ठीक है, इस बात का निर्णय आज ही हो जाएगा। आसमान में बैठे हुए देवताओं के सामने ये निर्णय होगा कि किसमें ज्यादा बल है, तेरे प्रेम में या मेरी पति भक्ति में। इतिहास गवाह है कि प्रेम की हर युद्ध में विजय हुई है। होश खो बैठे हो आप दोनों। तो उठा ये खंजर और कर ले अपने सीने के आर पार। दिखा दे उन बैठे हुए देवताओं को, अगर तू इनके लिए अपने प्राणों की बलि दे सकती है तो। ये क्या किया तुमने? देखा, हार गया तेरा प्रेम। नहीं उठ सके तेरे हाथ। झूठा था तेरा प्रेम, झूठा था। मैंने कहा ना, प्रेम की हर युद्ध में विजय हुई है, और यहाँ भी मैं उसे हारने नहीं दूंगी, नहीं हारने दूंगी। अवंतिका, अवंतिका, प्रिय, अवंतिका, प्रिय। हे भगवान, ये कैसी अमावस की रात है? क्यों अंधेरा छा रहा है? क्यों बुझ रहे हैं सब चिराग?
अब उठ जाओ नताशा। ज्यादा देर लेटे रहने से ज्यादा तालियां नहीं मिलेंगी। अपनी आंखों से देख लो कौन जीता और कौन हारा। धोखा, धोखा, धोखा। जूलिया, जूलिया। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? कैसे जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सब ठीक हो जाएगा जॉनी मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। गोम्स, मुझे मेरी जूलिया वापस दिला दो, मुझे मेरी जूलिया वापस दिला दो, मुझे मेरी जूलिया चाहिए। नॉट पॉसिबल मैन, नॉट पॉसिबल। जूलिया अब इस दुनिया में नहीं है। जूलिया इज डेड, योर वाइफ इज डेड। जूलिया, माय वाइफ। जॉनी, जूलिया, जॉनी मेरे दोस्त, बी ब्रेव, बी अ मैन। Come on, get up. Please get up. Julia. Julia. Come. Let's go. Julia, my wife. तो घर तो चलो। जूलिया को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? बोलो वो। 10 साल होने को आ रहे थे हमारी शादी को, क्यों छोड़ दिया मेरा साथ जूलिया ने? मौत तो बादशाह होती है जॉनी, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर इस घर में? हर कमरे में उसकी आवाज गूंजती है, हर चीज से उसकी खुशबू आती है। मालूम है मुझे मालूम है। जूलिया के बगैर तू इस घर में घुट घुट के मर जाएगा, इसीलिए तू मेरे घर चल। नहीं गोम्स, अब जिंदा रह के भी क्या फायदा? जॉनी, मेरी तरफ देख मेरी तरफ। एक साथ बड़े हुए हम दोनों, बड़े हुए। जब मैं दुखी होता था तो तू मुझे संभालता था ना? क्या एक दोस्त की हैसियत से तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊं? गोम्स, टूट चुका हूं मैं, नहीं संभाल सकता कोई मुझे अब। ओ जॉनी, तू इसी तरह से रोता रहेगा तो जूलिया की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चल मेरे साथ चल। सच कहता हूं गोम्स, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं अपनी जान दे देता। एक तुम ही तो हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। दोस्त होते किस लिए हैं आखिर? लो, और फिर मैं तो तुम्हारा और जूलिया दोनों का दोस्त था। जानते हो, जब मेरा और जूलिया का झगड़ा होता था तो वो क्या कहती थी? कहती थी मैं तुम्हें तलाक देकर गोम से शादी कर लूंगी। गुजरी बातों पर मत रो जॉनी, जूलिया की आत्मा को शांति से अपने सफर पर जाने दो। मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि जूलिया नहीं रही।
ऐसा लगता है जैसे घर में वो मेरा इंतजार कर रही है। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते शिंदे, क्या हाल है? बस मेहरबानी है आपकी साहब। हाँ साहब ये जॉनी साहब आपके यहाँ है ना? हाँ क्यों? उनके लिए भी एक चिट्ठी है। अरे ये तूफान, लगता है बारिश होगी। अचानक ही तूफान कहां से आ गया? जॉनी ये ले, तेरी चिट्ठी है। मेरे जॉनी, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं इधर घर पर सर्दी से ठिठुर रही हूँ और वहाँ तुम आराम से लेटे हो। घर की एक खिड़की टूटी है, इतनी हवा आती है कि बस पूछो नहीं। क्या तुम मेरे लिए एक खिड़की पर कांच तक नहीं लगवा सकते? तुम्हारी जूलिया। नहीं ये नहीं हो सकता। क्या हुआ जॉनी? किसकी चिट्ठी है? जूलिया की। क्या मतलब? ये देखो, जूलिया की। जूलिया का? जिस किसी ने ये मजाक लिया है, बहुत भद्दा मजाक लिया है, बहुत भद्दा मजाक लिया है। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। पागल हो गए हो तुम? 15 दिन पहले ही तुमने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है। जूलिया इज डेड। जूलिया मर चुकी है। डू यू अंडरस्टैंड? धोखा नहीं खा सकता। ये हैंडराइटिंग जूलिया की है। जूलिया की। मत करो ऐसी वैसी बातें हैं जॉनी, होश में आओ। यह नामुमकिन है। यह किसी घटिया दिमाग का घटिया मजाक है। नहीं। और ये बात हम साबित करवा लेंगे किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से। ये जूलिया की हैंडराइटिंग नहीं कंपेयर करा कर। इस डायरी पर लिखी हैंडराइटिंग ओरिजिनल है? जी हाँ, ये जूलिया की डायरी है जो जूलिया रोज लिखा करती थी। ये जॉनी के पास थी। अच्छा, और ये है वो चिट्ठी जो आपको मिली है? जी हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान की हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जूलिया जिंदा है। जिंदा है मेरी जूलिया। तू पागल हो गया है? पागल हो गया है तू? तूने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है। भूल गए? मैं भी था तेरे साथ। हम दोनों फूट फूट कर रोए थे। जूलिया मर चुकी है जॉनी, मर चुकी है जूलिया। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? किसने लिखी वो चिट्ठी? किसने लिखी वो चिट्ठी? एक काम करेगा मेरे दोस्त, तू अभी जा और अपने घर की खिड़की ठीक करा दे। लगता है ये चिट्ठी जूलिया ने नहीं, जूलिया की आत्मा ने लिखी है।
मुझे अब लगने लगा है कि वो जूलिया की आत्मा ही थी। अक्सर ऐसा होता है। तूने खिड़की ठीक करा दी ना, अब देखना वो चैन से चली जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अनवर भाई, सामने वाले बंगले में कुछ चिट्ठियां देकर आता हूँ, बहुत जरूरी है। चलो चलो, हटो हटो हटो। याद है जॉनी, जब तुम, मैं और जूलिया एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जूलिया कितनी हंसमुख, कितनी लाइवली थी। लेकिन एक दिन हम कुछ और बात नहीं कर सकते? आई एम सॉरी। मैं भी भूल जाता हूं कि जूलिया साहब, ये आपकी चिट्ठी। जॉनी साहब, ये लीजिए, ये आपकी चिट्ठी। जूलिया की चिट्ठी? ये कैसे हो सकता है? इसमें से जूलिया की खुशबू आ रही है। बकवास मत करो जॉनी, मैं समझ गया। ये इसी की चाल है। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? कहां से लाता है चिट्ठियां? कौन देता है? अरे साहब, चिट्ठियां आती है और मैं ला कर देता हूँ। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जॉनी साहब, आपको ये क्या हो गया? आप मुझे मार रहे हैं। सॉरी, जाओ यहाँ से। मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने के लिए शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है, बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। मैं सो तक नहीं पाती, उसे भी ठीक करवा दो ना। तुम्हारी जूलिया। ये कैसे हो सकता है? जूलिया यही कहीं है, हमारे आसपास। ये क्या कह रहे हो तुम? जूलिया, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी, जूलिया, 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 तुमने तो कहा था कि जूलिया की आत्मा अब भी भटक रही है। कहा था मैंने। ये भी हो सकता है, ये उसकी आखिरी तकलीफ हो जॉनी। तुम ऐसा करो, तुम फौरन उस नल को ठीक करा दो, फौरन। तभी जूलिया की आत्मा को शांति मिल सकती है। जूलिया, 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 आ रहा हूं मैं। मैंने कहा था ना, वो जूलिया की आत्मा ही थी जो अब शांति से चली गई। वो कभी नहीं लौट कर आएगी। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अब देखो जूलिया के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या? रोड पे पटाखे चलाते हो, अपने घर में जाके पटाखे चलाओ ना। खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। तुम अपना ख्याल रखना, हैं? मगर जूलिया के बारे में मत सोचना, अब वो बहुत दूर जा चुकी है, हैं? अच्छा, 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 अपना ख्याल रखना, हैं? गोम्स, इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम भी यहां रहते तो अच्छा था। जॉनी साहब, जॉनी साहब, जॉनी साहब, बाहर आइए, आपका लेटर है। आज सिर्फ आपका लेटर है।
साहब आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तुम जाओ जाओ। अच्छा साहब। मेरे प्यारे जॉनी, नल ठीक कराने के लिए शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? 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 नहीं आओगे? शाबाश गोम्स, शाबाश। बरसों का बदला चुका दिया तूने। उस रात का जब जूलिया ने तुझसे शादी से इनकार करके जॉनी से शादी का फैसला सुना दिया, दफन कर दिया मिट्टी में दोनों को, हो गया हिसाब किताब बराबर। खुद की जाल में फंसा लिया। कमाल कर दिया तूने। बेचारी जूलिया, उसे क्या मालूम था कि उसकी मजाक में लिखी हुई चिट्ठियां मेरे बदले की आग बुझाने के औजार बनेगी। ओ जूलिया, कम कम कम। वेयर जॉनी? जॉनी गया भाड़ में। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? मेरे चेहरे को देखकर क्या लगता है तुम्हें? तुम तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो जूलिया। ओ प्लीज कम ऑन। बात क्या हुई? 1 महीने से पीछे पड़ी हूँ मैं कि टूटी खिड़की ठीक करा दो, लेकिन नहीं। बाथरूम लीक हो रहा है, वो भी ठीक नहीं कराते। अरे खुद से फुर्सत मिले तब ना। बस एक दूसरे का मर्डर ही करना बाकी है, बाकी सब हो चुका है। जरा सोचो, अगर जॉनी सचमुच तुम्हारा मर्डर कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या करूंगी? भूत बनकर उसका जीना हराम कर दूंगी। नहीं, अगर जॉनी सचमुच तुम्हें मार दे तो जरा सोचो, तुम मर चुकी हो और जॉनी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है, मेरे जॉनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक खिड़की तक ठीक नहीं करा सकते हो, तुम बाथरूम तक ठीक नहीं करा सकते हो। वंडरफुल आइडिया, यू नॉटी बॉय। लाओ अभी लिख देती हूँ। लिखो। लाओ। मेरे जॉनी कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। मुझसे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने का शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है। क्या? बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। ओले। मैं सो तक नहीं पाती हूँ। ओले ओले ओले। उसे भी ठीक करा दो ना। तुम्हारी जूलिया। नल ठीक कराने के लिए शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जरूर आएगा, जरूर आएगा। जॉनी पहुंच गया ना तेरे पास।
यही है तेरी चिट्ठियां जूलिया। पोस्टमैन। हेलो पोस्टमैन। तुम मुझसे नाराज है? नहीं साहब नहीं। नहीं नाराज है। नहीं साहब बिल्कुल नहीं साहब। नहीं नाराज। सच्ची बिल्कुल नहीं साहब। नहीं I'm so sorry। नहीं साहब। ठीक है साहब। ठीक है साहब। नहीं बिल्कुल नहीं साहब। ये क्या साहब? ये कुछ रुपए रख लो। रख लेना। थैंक यू साहब। साहब आपकी एक चिट्ठी है। लाओ ना। ये वैसी ही। मेरा नहीं। आपका ही है साहब। देखिए ना मिस्टर गोम्स। साहब ये आपके यहाँ ही ऐसी चिट्ठियां क्यों आती हैं? मैं चलता हूँ साहब। ये चिट्ठी किसने भेजी होगी? वो चिट्ठियां तुम्हें भेजा करता था। प्यारे दोस्त गोम्स, जॉनी यहाँ अच्छी तरह से पहुँच गया है। अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? अब हम दोनों एक साथ हैं। एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ?